और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 2003 में आज ही के दिन हिंदी के जाने माने कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का निधन हुआ था। हरिवंश राय बच्चन वर्ष 1941 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट हासिल करने वाले वे दूसरे भारतीय थे और उन्होंने हिंदी साहित्य को मधुशाला, निशा निमंत्रण और एकांत संगीत जैसे कई यादगार रचनाएं दी हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हरिवंश राय बच्चन के ही पुत्र हैं। मशहूर उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग का निधन आज ही के दिन वर्ष 1936 में हुआ था। वो वर्ष 1865 में मुंबई में पैदा हुए थे और पढ़ाई के लिए 5 वर्ष की उम्र में ही इंग्लैंड चले गए थे। वर्ष 1882 में भारत लौटकर उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम किया। किपलिंग ने द जंगल बुक, द मैन हु वुड बी किंग और किम जैसी शानदार किताबें लिखी। इन किताबों के जरिए किपलिंग ने हमें मोगली और बघीरा जैसे यादगार किरदार भी दिए। किपलिंग को वर्ष 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये मुकाम हासिल करने वाले वो अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक थे। वर्ष 1955 में आज ही के दिन मशहूर उर्दू लेखक सादत हसन मंटो का निधन हुआ था और अपनी लघु कथाओं यानी कि शॉर्ट स्टोरीज के लिए सादत हसन मंटो को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में गिना जाता है। मंटो की पहली कहानी का नाम था तमाशा, जो जलियांवाला बाग नरसंहार पर आधारित थी और इसके अलावा बू, ठंडा गोश्त, धुआं और टोबा टेक सिंह मंटो की लोकप्रिय रचनाएं हैं। वर्ष 1886 में आज ही के दिन इंग्लैंड में हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसी के साथ आधुनिक हॉकी की नींव रखी गई थी। उस जमाने में लंदन के कुछ क्लब्स ने मिलकर इस खेल से जुड़े नियमों को तय किया था, जिसके बाद धीरे धीरे यह खेल पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ भारत में भी अपने आधुनिक स्वरूप में खेला जाने लगा। हॉकी को एक जमाने में भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। वर्ष 2012 में भारत के खेल मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में यह कहा था कि हॉकी या किसी भी अन्य खेल को कभी भी भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया। मशहूर अभिनेता, निर्देशक, राजनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव का निधन आज ही के दिन वर्ष 1996 में हुआ था। एनटी रामाराव को तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर एक माना जाता था। उन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्म के बाद एनटी रामाराव राजनीति की दुनिया में आ गए और वर्ष 1982 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1983 से 1995 के बीच वो 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।